एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में एक्शन हुआ है। दवा बनाने वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। श्री सन फार्मा और कंपनी से जुड़े संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर प्रवीण सोनी और दूसरे जो लोग हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई गई है। मिलावटी दवा की धारा में केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 14, बैतूल में 2 बच्चों की जान चली गई है। राजस्थान के सीकर में, भरतपुर में एक बच्चों की मौत हुई है और उसी पर यह एक्शन हुआ है। जो श्री सन फार्मा है, अब उस पर कार्रवाई हुई है। जो डॉक्टर यहां दवाई लिखते थे उस पर कार्रवाई हुई है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है। कोल्ड्रिफ्ट सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिलने का मामला जो है, तमिलनाडु एफडीए को सीडीएस सीओ लिखेगा लेटर। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। कोल्ड्रिफ्ट सिरप बनाने वाले पर एक्शन के लिए यह पत्र लिखा जाएगा। ये कोल्ड्रिफ्ट सिरप जो कप सिरप था उसमें जहरीले पदार्थ पाए गए हैं। अब उसको लेकर तमिलनाडु एफडीए को लेटर लिखा जाएगा और इसमें इसकी शिकायत की जाएगी। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी अपडेट ये है कि मध्य प्रदेश के बैतूल में कफ सिरप पीने से 2 बच्चों की जान चली गई। जो अपडेट मैं आपको बता रहा था, कोल्ड्रिफ्ट सिरप पीने से 2 मासूमों की जान गई है। दोनों बच्चों की किडनी फेल हो गई थी। डॉक्टर्स का यह कहना है ये सिरप पिया उसके बाद किडनी फेल होगी जिसकी वजह से जान गई है। कफ सिरप पीने से 2 बच्चों की मां का जो बयान है वो भी हम आपको सुनाएंगे। बच्चों को बुखार आया था, उसके पश्चात दोनों बच्चे अलग अलग गांव के हैं। एक कलमेश्वरा ग्राम का है, एक जमन बिछवा ग्राम का है। एक बच्चे की मृत्यु 8-9 को और दूसरे बच्चे की मृत्यु 1-10 को हुई है। दोनों का इलाज अलग अलग समय पर हुआ है, लेकिन एक ही डॉक्टर के द्वारा। परासिया में डॉक्टर सोनी, जैसा कि उसके परिजनों ने बताया कि डॉक्टर सोनी को पहले दिखाया था। उसके पश्चात बच्चे की किडनी खराब हुई। जब बच्चा थोड़ा सा उसका पेट फूलने लग गया और अन्य परेशानी होने लगी तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया था। दोनों बच्चों को बैतूल में दिखाया था, जहाँ पर कि उनको एक्यूट रीनल फेलियर डायग्नोज हुआ था। उसके बाद दोनों बच्चों को भोपाल रेफर किया गया, लेकिन दोनों बच्चे नहीं बच पाए और दोनों की मृत्यु हो गई। सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया है और ग्राउंड पर क्या चल रहा है, इसके लिए सत्यविजय के पास चलते हैं। सत्यविजय, अब क्या एक्शन हो रहा है और अभी के क्या हालात हैं, जरा विस्तार से बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिस तरह से मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद देर से ही सही लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अब थोड़ा एक्शन में आती दिख रही है। कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कोल्ड्रिफ्ट जो कफ सिरप है उसे पूरे प्रदेश में बैन किया और रात होते होते जैसे जैसे मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था, क्योंकि छिंदवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 14 बच्चों की किलर कफ सिरप की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं बैतूल में भी 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डॉक्टर प्रवीण सोनी को इलाज के लिए दिखाया था, उनकी भी कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप की वजह से मौत हुई है। इस तरह अगर छिंदवाड़ा और बैतूल को मिला ले तो 16 मौतें कफ सिरप की वजह से हो चुकी है, इसीलिए हम इसे किलर कफ सिरप कह रहे हैं। दूसरी तरफ इस मामले में देर रात तमिलनाडु की उस फार्मा कंपनी श्री सन फार्मा कंपनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। श्री सन फार्मा कंपनी के संचालकों के खिलाफ, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े जो लोग हैं उनके खिलाफ और छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इसके अलावा अन्य जिम्मेदार लोगों को भी आरोपी बनाया है। इस मामले में अगर धाराओं की बात करें तो धारा बीएनएस की धारा 125, बीएनएस की धारा 276 और एक तीसरी धारा है। इन धाराओं के तहत केस दर्ज किया। अगर इन धाराओं को आप समझेंगे तो धारा 125 जो होती है और बीएनएस की धारा 276 जो है, इन धाराओं में चूंकि गैर इरादतन हत्या और दवा में मिलावट, इसके तहत ये प्रकरण दर्ज किया और इसमें अगर कारावास की बात करें तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह कि देखिए, मौत का आंकड़ा तो अब सरकार छुपा सकती है, रोक नहीं सकती, क्योंकि जितने बच्चों ने यहाँ पर कफ सिरप पी है उनकी अधिकांश की मौत हो चुकी है और जो बच्चे क्रिटिकल स्थिति में है वो नागपुर अस्पताल में है। नागपुर के कई अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, उनकी जान भी खतरे में है। जिंदगी और मौत की जंग वो लड़ रहे हैं। दिक्कत ये है या समस्या ये या बड़ा सवाल ये है कि इतनी देरी क्यों की गई। जब पहली मौत हुई, दूसरी मौत हुई, तीसरी मौत हुई, सिम्टम्स डॉक्टर समझ जाते हैं कि क्यों एक ही तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके बाद भी इस कफ सिरप को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब क्यों किया, क्यों वो बच्चों को ये दवा देते गए और इसी वजह से ये मौत का आंकड़ा बढ़ता चला गया। अगर समय पे जो फूड
डिपार्टमेंट है जिनका की काम है निरीक्षण करना, औचक सरप्राइज विजिट करना, देखना कि दवा कैसी बन रही है, कौन बना रहा है, कितना उसमें कंटेंट है। क्योंकि देखिए ये जो कफ सिरप है इसमें तमिलनाडु सरकार की बात करें तो 48.6% DEG केमिकल था। मध्य प्रदेश ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें यह है कि 46% DEG केमिकल है। और मानक पैमाने की बात करें तो इस सिरप में 0.1 से ज्यादा DEG केमिकल नहीं होना चाहिए। मतलब 480 गुना ज्यादा कफ सिरप में जहर था। इसी जहर की वजह से बच्चों की मौत हुई और इसके जिम्मेदारों के खिलाफ, जो भी इसके लिए जिम्मेदार, उनके खिलाफ अब ठोस कार्रवाई होना ही चाहिए। सरकार होनी चाहिए और एक्शन लिया जा रहा है। आप हमारे साथ रहिए बने हुए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 4 साल के हितांश की भी कफ सिरप पीने से जान चली गई। हमारे संवाददाता ने हितांश के परिवार से बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। सिस्टम के फेलियर की वजह से 4 साल के हितांश सोनी ने भी दम तोड़ दिया और हितांश की तस्वीर को निहारती उनकी माँ और उनके पिता यहाँ हैं, क्योंकि अब यही तस्वीरें उनकी याद में हैं। माँ काफी भावुक भी हैं, उनकी आंखों में आंसू भी हैं। सबसे पहले मैं ये वो पर्चा दिखाता हूँ, क्योंकि जैसे बाकी बच्चों की मौत हुई वैसे ही हितांश की भी मौत किडनी फेल होने से हुई। डॉक्टर प्रवीण सोनी, दवा लिखी है कोल्ड्रिफ। अधिकांश बच्चों को डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ये दवा लिखी है कोल्ड्रिफ, जो कि अब प्रतिबंधित है और अपने प्राइवेट क्लिनिक पे ये उन्होंने दवा लिखी है। अब प्रवीण सोनी पर तो हम सवाल खड़े कर ही रहे हैं, लेकिन पहले हम हितांश की माँ और पिता से बात कर लेते हैं। आप ही बताइए, क्या तकलीफ हुई थी शुरुआत में बच्चे को? नॉर्मल फीवर आया था। फिर आपने क्या किया? सोनी सर के पास ले रहे। उन्होंने दवा दी? हाँ। कहाँ से दवा खरीदी? वहीं से, सोनी सर के मेडिकल से। फिर दवा लेने के बाद क्या असर दिखा आपको? कोई साइड इफेक्ट दिखे? नहीं, उनने दवाई पिलाने के लिए बोली, हम लोगों ने दवाई पिला दी। पहली बार उनने सबसे पहले उनके पास था सायरप किया था, फिर उसके बाद इलाज किया, क्योंकि 104 डिग्री बुखार था। फिर उनने नॉर्मल बुखार करा थोड़ा, फिर चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डायरेक्ट तो कुछ टेस्ट नहीं करे, डायरेक्ट चेकअप किया, दवाई लिखी और आ रहे हम लोग। फिर घर आते दवाई पिलाए उससे। तो उसके बाद क्या उल्टियाँ होने लगी थी या? 2-3 दिन अच्छा रहा वो, फिर 1 तारीख को उल्टी चालू हुई उसको। अच्छा। 1 तारीख को हुई तो फिर वापस सोनी सर के पास ले रहे। फिर उनने चेकअप किया, फिर उल्टी की दवाई दे दी। तो सायरप किया था, 2 सायरप। फिर बोले 1 घंटा वेट करो। फिर हमने दवाई पिलाई उसको वहाँ पर। फिर उसके बाद भी हम बोल रहे थे इसको एक बार अच्छे से देख लो, पर उनने नहीं देखा। उनने बोला कि नहीं, बोले अच्छा है। मैंने बोला कि थोड़ा सा टेस्ट कर लो उसके, तो बोले नहीं, मेरे हिसाब से तो अच्छा है, अब तो ऐसा लग रहा है तो आप नागपुर वो छिंदवाड़ा जाते हैं एडमिट हो जाओ। तो मतलब इतने बजे कहाँ जाते हैं एडमिट होंगी। तो फिर उनने बोला कि हमारे हिसाब से तो अच्छा है, तो हम डर लेकर आ रहे। फिर उसको यहाँ दवाई वगैरह दी, फिर एप्पल खाया उसने थोड़ा सा। फिर 11 बजे उसको उल्टी हुई, तो ब्लड थोड़ी सी काली काली उल्टी हुई। फिर उसने फिर दवाई दी है उसको जो पिलाने की थी। तो उसी किसे मानते हैं आप? इस पूरी ये जो इलाज की प्रक्रिया चली यहाँ सोनी, डॉक्टर सोनी से लेकर नागपुर तक। पहले तो सोनी सर से केस भी लड़ रहे हैं ना, बाद में हम लोग नागपुर ले रहे उससे, तो सोनी सर को ही मानेंगे। अब फिर देखो। पिता भी हैं इनके, आप भी बताइए, पीएम के लिए मना किया था क्या? नहीं सर, अपने पास कोई आया भी नहीं और अपन ने मना भी नहीं किया। एक एक करके 10 मौत हो गई, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इसमें गैर आत्महत्या जैसा मामला दर्ज होना चाहिए, प्रकरण दर्ज होना चाहिए? सर वो सायरप बनाने वाली कंपनी पे होना चाहिए, क्योंकि अब कंपनी ने जो सायरप बनाई है, अब अपने को भी नहीं मालूम। अब वो सर को पता होगा तो वो अपने को नहीं पता कि उसमें किस किस मात्रा में कौन कौन से केमिकल मिले हैं, क्योंकि अब डॉक्टर की भाषा और जो लिखने का रहता है वो उनको समझ में आता है कितने परसेंटेज मात्रा में दवाई है, कितनी मात्रा में जहर है। जो अब अपने को तो नहीं पता वो चीज़ें। लेकिन फूड डिपार्टमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोग क्या कर रहे थे? अब सर गलती उनकी है कि उन्हें चेकअप नहीं किया और वो मार्केट में कब से बिक रही है अपने को तो नहीं पता। 6 महीने से है या 2 महीने पहले आई। अब वही आज राजस्थान में भी शायद कुछ केस प्रकरण के, अब ये मार्केट में बिक रही है, तो अब मार्केट में आ गई, टेस्ट हुए होंगे, उसके बाद दवाई आती है। लेकिन मार्केट में आने के बाद में सब बटने के बाद अब आज बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो अब उसकी
हमारे सहयोगी ने बातचीत की है पीड़ित परिवार से, वो हम आपको सुना रहे थे। वो कह रहे हैं कि इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में बढ़ता मौतों का आंकड़ा और उसके बीच मोहन सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। मृतकों के परिवारों को सरकार 4-4 लाख रुपए की मदद देगी, साथ ही इलाज का खर्चा भी सरकार ही उठाएगी।